राष्ट्रपति ने हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा। प्रशिक्षित नौसेना तटरक्षक बल के अधिकारियों और मित्र देशों के कैडेट्स को प्रदान किए बैज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 विभागों की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिए सख्त निर्देश। ईडी ने हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को जारी किया समन। 22 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का दिया निर्देश। और 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की लगातार तीसरी जीत। तमिलनाडु को हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद में डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रपति ने अकादमी से प्रशिक्षित नौसेना और तटरक्षक बल के अधिकारियों तथा मित्र देशों के कैडेट्स को बैज प्रदान किए। Number 2 squadron, which is being reviewed now, is Flight Cadet Ayush Parashar, is Flight Cadet Nishtha Vats, साथ ही राष्ट्रपति ने अकादमी से प्रशिक्षित नौसेना और तटरक्षक बल के अधिकारियों और कैडेटों को बैज प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि तेज गति से नई तकनीकें अपनाकर ही रक्षा क्षेत्र में तैयारियों को पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना के हर अधिकारी को रक्षा क्षेत्र में समन्वित दृष्टिकोण से तैयारी करने की जरूरत है। The ability to absorb technology at a rapid pace will be essential for defense preparedness and land, sea and air. Each and every officer of the armed forces has to keep in mind an integrated perspective of defense preparedness. I am happy to note that our Air Force is taking steps to be era ready, especially future ready, keeping in view the overall security scenario, including the challenges of fighting a high technology war in a network centric future battle space. नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एकता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि नेताजी ने लोगों को देश की आजादी के लिए प्रोत्साहित किया। In which over 10 lakh people died. And you know why this famine came? Because the British wanted to carry the food trains for the war effort, and it was being shipped to Colombo from where to be taken to Europe. Indians were left to die. It is not only the people at the battlefront who are dying, it is the people here who are dying of depravity and persecution. रामगढ़ के पंजाब सिख रेजिमेंट सेंटर में आज अग्निवीरों के पहले बैच के 382 जवानों को देश सेवा की शपथ दिलाई गई। इन अग्निवीरों को दोनों सेंटरों में 6 महीने का कठिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मानूंगा जीवन भी बलिदान करना पड़े। जय हिंद।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत 11 श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कारों की घोषणा की है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद इनाम से सम्मानित किया जाएगा। की गई है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया जाएगा। वहीं तेलंगाना की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समारोह में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विशेश्वर तुडू भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून से अमेरिका और मिस्र की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान श्री मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। उसके अगले दिन यानी 22 जून को वॉशिंगटन में पीएम का व्हाइट हाउस में स्वागत किया जाएगा और वे राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर सहित कांग्रेस नेताओं के आमंत्रण पर पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस की एक साझा बैठक को भी संबोधित करेंगे। आधिकारिक बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री का अग्रणी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श करने का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी भारतीय मूल के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में पीएम 24 जून को काहिरा पहुंचेंगे। वहां राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ बातचीत करने के अलावा पीएम मोदी की मिस्र के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ विचार विमर्श करने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में 12 विभागों की मैराथन समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई विभागों की कार्य प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। श्री सोरेन ने विभागीय अधिकारियों को कार्य योजना पूरा करने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि वे अपने अपने जिले में एक ही जगह कम से कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएं। इस जमीन पर अगले 3 महीने के अंदर सोलर पार्क योजना शुरू की जाएगी। वो दूसरे कामों में पे आ जाए। दीदी बाड़ी योजनाएं हम लोगों ने इस सोच को लेकर प्रारंभ कर रखा। नई पीढ़ी को एंगेज करने के लिए हम लोगों ने पोटो हो खेल मैदान बनाने का और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आज आखिरी दिन है। सदस्य देशों के कृषि मंत्री पिछले 3 दिनों से कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इधर शिक्षा मंत्रालय G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह के पुणे में होने वाली बैठक की तैयारी कर रहा है। यह बैठक 20 से 21 जून तक होगी और इसमें G20 देशों, मेहमान देशों और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 85 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आकांक्षी जिला में शामिल होने के बाद गढ़वा का चौतरफा विकास हो रहा है। खासकर केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से यहां के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जिले के किसान भी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने आप को समृद्ध बना रहे हैं। अंचल के किसान इन दिनों खेती के साथ साथ पशुपालन कर रोजगार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके के संगबरिया गांव के किसान गणेश राम कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के सहयोग से सूकर पालन कर अपनी माली हालत का सुधार कर रहे हैं। गणेश ने बताया कि आज उनके पास लगभग 200 सूकर हैं, जिन्हें खरीदने दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। सुगर अभी हम सबसे पहले गढ़वा, पलामू, लातेहार सुगर हम झारखंड सरकार को भी हम यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। योजना बहुत चल रहा है। मुर्गी फार्म, सुगर फार्म,
बकरी फार्म, बतख फार्म कीजिए और अपना जीवन स्तर सुधारिए। सूकर पालन कर आय में वृद्धि करने वालों में गणेश अकेले नहीं हैं। अंचलाधिकारी निकिता बाला ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर इलाके के कई किसान सूकर पालन के क्षेत्र में मुनाफा कमा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि गढ़वा में और पलामू प्रमंडल में बारिश की क्या स्थिति रहती है और फसल नहीं होने के कारण किसानों को कितना नुकसान होता है। तो इसमें पशुपालन बहुत बड़ा सहयोग है उनके लिए कि वो अगर किसी से नुकसान भी हो रहा है तो पशुपालन करके वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं अब आ चुकी हैं जिसमें वो पशुपालन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना इसमें एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें आप बकरी पालन, सुअर पालन करके अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं। किसानों के विकास के लिए केंद्र सरकार नित्य नई योजनाएं ला रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल किसानों की आमदनी बढ़ रही है बल्कि जिले का भी विकास हो रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय ने बोकारो जिले में बिना अप्रोच रोड के 7 पुलों के निर्माण मामले की जांच के लिए अधिवक्ताओं की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने कल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गठित कमेटी को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में कोल्हान के पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान पासपोर्ट सत्यापन में होने वाली त्रुटियों को कैसे दूर किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनीता ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 1150 पासपोर्ट रिलीज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि रांची के 43 थाने को पासपोर्ट कार्यालय से जोड़ दिया गया है और अब जमशेदपुर के भी थानों को पासपोर्ट कार्यालय से जोड़ने की कोशिश हो रही है। रोज का देखिए हम 1150 अपॉइंटमेंट पूरे झारखंड में रिलीज करते हैं। हमारे 15 आवेदन सेंटर है पूरे झारखंड में। हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आवेदन सेंटर है। अब ये 1150 में कितने अपॉइंटमेंट बुक होते हैं वो हर दिन डिफर करता है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि पहले सत्यापन कर पुलिस को भेजने में 51 दिन का समय लगता था। आज यह काम मात्र 10 दिन में हो जाता है। कार्यालय से थानों को जोड़ने के बाद आवेदकों को 20 दिनों के अंदर पासपोर्ट मिल सकेगा। आज रांची डिस्ट्रिक्ट में उनके एक एक थाने, सारे के सारे 43 थाने हमारे सिस्टम से जुड़ चुके हैं। जो दिसंबर 2022 में 51 दिन का एवरेज टाइम था रांची पुलिस का सत्यापन कंप्लीट करने का, आज वो 10 दिन है। पासपोर्ट कार्यालय पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। राज्य के लोगों को ये सेवा प्राप्त करने में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए कार्यालय लगातार कोशिश कर रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हजारीबाग, संताल परगना और कोल्हान प्रमंडल स्थित आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 15 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इन विद्यालयों में नामांकन नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर होने वाले प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। कोडरमा के केसरिया कलाकंद को जल्द ही नई पहचान मिलेगी। जीआई टैगिंग के साथ कोडरमा का कलाकंद एक ब्रांड के रूप में घोषित हो जाएगा और इसके बाद देश विदेश तक लोग इसका स्वाद आसानी से ले सकेंगे। जिला प्रशासन केसरिया कलाकंद को एक नई पहचान दिलाने के लिए कवायद तेज कर चुका है। जिले के उप विकास आयुक्त ऋतुराज ने बताया कि जीआई टैगिंग के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोसाइटी आगे रजिस्टर करेगी पूरे एप्लीकेशन में जो है उस डॉक्यूमेंट को बनाने में वही है कि साफ साफ लिखता है कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस है ना, मतलब संपर्क करते रहना है सबसे पढ़ने वाले लोग। कोडरमा जिला में जो कलाकंद का एक तरीके से अच्छा यहाँ पे यूसेज होता है, यहाँ अच्छी बनती है और जो लोग यूज़ भी करते हैं उसको एक अच्छा पहचान देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक जीआई टैगिंग की तरफ हम लोग प्रोसीड करें।
उसी के लिए आज हम लोगों ने एक प्रेस ब्रीफिंग बुलाई थी कि मीडिया के पास जितनी भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस हों, जहाँ पे ये लिंक किया जा सके कि केसरिया कलाकंद जो यहाँ पे बनता है वो यहीं का एक हिस्टोरिकल प्रोडक्ट है, यहाँ के लोगों ने यहाँ पे शुरू किया, उसमें क्या अलग तरीके से बनता है, यहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है कि यहीं पे बनेगा तो अच्छा बनेगा। इन सब चीज़ों जीआई टैग। राज्य सरकार ने हिंदी विद्यापीठ देवघर से 26 फरवरी 2015 तक निर्गत प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया है। अब हिंदी विद्यापीठ के प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्तियां और प्रोन्नति मान्य होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 102वीं कड़ी होगी। मन की बात है जन जन की, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के विशेष रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। ईडी ने हजारीबाग के कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। उसे 22 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण की जांच के दौरान इजहार अंसारी के ठिकानों पर छापा मारा था। जांच में पाया गया था कि उसने 13 कंपनियों के नाम पर को लिंकेज दिलाने के लिए सीए सुमन कुमार ने मदद की थी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मिलकर आभार प्रकट किया। इस दौरान धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक, राकेश सिन्हा, अमूल नीरज खलखो, सूर्यकांत शुक्ला और गजेंद्र सिंह समेत अन्य मौजूद थे। राजधानी रांची में कांटाटोली मेकॉन फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण सिरमटोली से पटेल चौक तक वाहनों का परिचालन 5 जुलाई तक पूर्णतः बंद रहेगा। इस दौरान सिर्फ सिरमटोली पटेल चौक के बीच रहने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मेदिनीनगर शहर के पंपुकल बेलवा टिकर में 1 वर्ष पहले लगी 2 नई मोटर खराब हो गई है, जिससे बेलवा टिकर, जेलहाता और मजिस्ट्रेट कॉलोनी में जलापूर्ति ठप हो गया है। ऐसी स्थिति पिछले 48 घंटे से बनी हुई है, जिससे लोगों को पेयजल को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से बोकारो के चास का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक वाहन, 195 किलो डोडा और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरी निवासी शंकर महतो को शुक्रवार को खून की अति आवश्यकता थी। वह खून चढ़वाने सदर अस्पताल पहुंचा, लेकिन खून का इंतजाम नहीं हो पाया। शंकर ने किसी व्यक्ति के माध्यम से पलामू एसपी चंदन सिन्हा से गुहार लगाई। इसके बाद एसपी ने सार्जेंट मेजर अनीश मोहित कुजूर को 2 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साहबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के उत्तरी बेगमगंज सीतराम टोला काली मंदिर के पास से पुलिस ने अवैध लॉटरी टिकट के साथ इंद्रजीत कुमार मंडल को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1,28,500 रुपए की लॉटरी बरामद की गई। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के खोटी सोत नदी पर पुल निर्माण में लगे ट्रैक्टर और बाइक को अपराधियों ने फूंक दिया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 30 पेटी नकली विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गिद्धौर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक कार और एक मोबाइल फोन जब्त किया है।
लोहरदगा की उप विकास आयुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया। अखिल झारखंड छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने जर्जर शैक्षणिक संस्थानों की मरम्मति को लेकर राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय को मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने जल्द से जल्द सभी भवनों की मरम्मत की मांग की है। ओडिशा के राउरकेला में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में आज झारखंड की टीम लगातार तीसरी जीत दर्ज की। हॉकी झारखंड ने तमिलनाडु को 1 के मुकाबले 8 गोल से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस मैच में झारखंड की ओर से दीपक सोरेंग को लगातार दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने देश के खिलाड़ियों की यात्रा और ठहरने के खर्च की अधिकतम सीमा 66% बढ़ा दी है। यह सुविधा राष्ट्रीय खेल संघों के लिए मंत्रालय की सहायता योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले एथलीट और अधिकारियों के लिए लागू होगी। एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान सिर्फ 4 मैचों को होस्ट करेगा, बाकी के मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। 9 मुकाबले श्रीलंका में आयोजित होंगे। इस बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में आयोजित होगा। एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल भी हिस्सा लेंगी। श्रीलंका की टीम एशिया कप की इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणय कल जकार्ता में पुरुष एकल सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से भिड़ेंगे। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की टीम से भिड़ेगी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में झुलसाती गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिकतम 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो और गढ़वा में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार समेत कई हिस्सों में अगले 72 घंटे के दौरान हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 20 से 21 जून के बीच झारखंड में मानसून के प्रवेश करने की उम्मीद है। स्थितियां मानसून के विस्तार की देखने को मिलेंगी और 20 से 21 के आसपास में झारखंड के में भी मानसून की जो एंट्री है वो संथाल के इलाके से कुछ इस इलाके में हो सकती है। गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद चक्रवात विपरजॉय अब कमजोर हो गया है और इसके अगले 12 घंटे के दौरान और कमजोर होने की संभावना है। अत्यधिक तेज और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान में कहीं कहीं आज अत्यधिक तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अरब सागर के उत्तर पूर्व और आसपास के पूर्वी मध्य क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सेहत की बात में आइए जानते हैं योग के जरिए कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। कई प्रभाव योग के बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं और क्या उसका साइंटिफिक एविडेंस है भी कि नहीं। तो हमने साइंटिफिक प्रोग्राम्स के द्वारा ये एविडेंस गैदर किया है अनेक प्रकार की कंडीशंस में। इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, डाइजेशन से संबंधित हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर से संबंधित कुछ लोग ही थे। कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, बाकी जोड़ों का दर्द, ये प्रमुख विषय रहे जिन पे हमने बहुत रिसर्च की है और लगभग 100 के करीब रिसर्च पब्लिकेशंस साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपे हैं जी। तो योग का एविडेंस बहुत है और इसको हम सलाह देना चाहेंगे आम दर्शकों को कि अपनी दिनचर्या में, जीवन शैली में शामिल कीजिए ताकि आप सभी को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। जी डॉक्टर विनोद,
योग की उपयोगिता पूरी दुनिया समझने लगी है। योग सूत्र में आइए देखते हैं स्वस्थ जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगासन। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रजनन अंगों को, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखें। चाहे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे पुरुषों के, दोनों ही स्थिति में बिलाव आसन एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जिसका नियमित अभ्यास हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, फिर चाहे वो लो स्पर्म काउंट है, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे वो कंसीव न कर पाना है, चाहे वो PCOS, PCOD है, इवन हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी बिलाव आसन के नियमित अभ्यास से ठीक होता है। कैसे करते हैं बिलाव आसन, इसको अच्छे से समझिए। पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जान लें कि हमें अपने प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए योगमय जीवन भी जीना है, और योगमय जीवन के साथ साथ योगमय आहार यानी सात्विक जीवन शैली, सात्विक आहार, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग एक पूरी की पूरी संपूर्ण जीवन शैली है, और योग को हमें जीवन शैली के रूप में समग्रता में ही अपनाना है। बिलाव आसन के लिए हम अपने घुटने के बल आ जाते हैं। जैसे जब आप छोटे थे तो क्रॉलिंग करते थे ना, बस वही स्थिति हमें ले लेनी है, क्रॉलिंग वाली, यानी कि हम इस स्थिति में आ जाते हैं। दोनों हथेलियां जमीन पर और दोनों पंजे जमीन पर। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, और यहाँ से सांस भरते हुए कमर को अंदर नीचे की ओर दबाना, हिप्स को ऊंचा उठाना, चेहरे को ऊंचा उठाना, सीने को भी ऊंचा उठाना। कंप्लीट इनहेलेशन, पूरा कमर का आर्क बन चुका है। अब यहां से सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करेंगे, गर्दन को भी आगे लटका देंगे और कमर को गोल कर लेंगे। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. जब आप सांस छोड़ेंगे तो स्वतः मूल बंध लग जाएगा, यानी आपकी गुदा पूरी तरह से संकुचित हो जाएगी, और फिर यहीं से वज्रासन में बैठकर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। बिलावासन का अभ्यास आप कम से कम 10 बार प्रतिदिन कर सकते हैं, और अधिक से अधिक आप इसको 3 रिपीटिशंस तक भी ले सकते हैं। बिलाव आसन करते समय मूल बंध स्वतः लग जाता है, यानी हमारा जो एनस है, जो गुदा है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप बिलाव आसन का अभ्यास नियमित रूप से करें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा की। प्रशिक्षित नौसेना तटरक्षक बल के अधिकारियों और मित्र देशों के कैडेट्स को प्रदान किए बैज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 विभागों की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिए सख्त निर्देश।